नमस्कार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन। पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन क्या होती है? तो किसी अभिक्रिया के अनुमापन में अंतिम बिंदु यदि विद्युत वाहक बल के मान द्वारा ज्ञात किया जाता है तो इस विधि को विभव मूलक अनुमापन कहते हैं। इसमें किसी उपयुक्त इलेक्ट्रोड को अनुमापन विलयन में रखकर अनुमापे मिलाने पर मानी टाइट्रेट मिलाने पर उसके इलेक्ट्रोड विभव में जो अंतर आता है उसे नाप लेते हैं। अंतिम बिंदु पर विद्युत वाहक बल में तीव्रता में परिवर्तित होता है, अतः अनुमापे विलयन में आयतन में विद्युत वाहक बल के विपरीत आलेख पर एक इंडेक्स पॉइंट हमें प्राप्त हो जाता है, जिसमें कि उपयुक्त इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं जिसे सूचक इलेक्ट्रोड कहते हैं। उदाहरण के लिए जो अम्लक्षार अनुमापन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कांच के इलेक्ट्रोड को सूचक के रूप में मानकर कैलेमरस इलेक्ट्रोड या संदर्भ इलेक्ट्रोड की तरफ प्रयोग किया जाता है। क्या लाभ क्या है इसके? इसका उपयोग दुर्बल अम्लों और दुर्बल क्षारों के परस्पर अनुमापन में किया जा सकता है। इसके लिए उपयुक्त विधि है, सूचक उपलब्ध नहीं होता है तो भी काम आपका हो चल जाता है। इसका उपयोग रंगीन विलयन जैसे सिरका, स्याही के आदि के साथ भी किया जाता है, जिनकी सूचकों की सहायता से अनुमापन करना संभव नहीं होता, मानी इसमें सूचक की जरूरत नहीं होती है। इसका अवक्षेपण अनुमापन से भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन के बाद सूचक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सूचक इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? सूचक इलेक्ट्रोड को सामान्य रूप से काम में लेते हैं वो कांच का इलेक्ट्रोड, कैनविस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, टंगस्टन मोलिब्डेनम इलेक्ट्रोड आदि, ये क्या होते हैं? सूचक इलेक्ट्रोड होते हैं। पीएच और इसकी परिभाषा का मापन जब भी हम करते हैं किस तरह करते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के एंटीलॉग को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ऋणात्मक लघुगुणक जो होता है वो पीएच के बराबर होता है। H प्लस और OH दोनों की जो सांद्रता होती है वो इक्वल होती है, 1.7 के बराबर होती है, -7 के बराबर होती है। अम्लीय विलयन की जो सांद्रता होती है उसमें H प्लस आयन ज्यादा होते हैं और वो 1.7 के बराबर होती है। क्षारीय विलयन की सांद्रता में OH आयन ज्यादा होते हैं, अर्थात कुल मिलाकर के 0 से 14 तक का एक पैमाना होता है, जिसमें 0 से लेकर 6 तक 7 तक तो हमारे एसिडिक विलयन होता है और 7 से 14 वाला हमारा बेसिक विलयन होता है। किसी विलयन में से एक सांद्रता ज्ञात होने पर दूसरी सांद्रता आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सांद्रताओं का गुणनफल है। इस प्रकार किसी विलयन की अम्लता और क्षारता केवल रूप से व्यक्त की जा सकती है। अतः किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता 1 ग्राम मोल प्रति लीटर में मीटर में सन हो सकती है, जिसको कहते हैं। सन 1909 में सोरेंस नाम के वैज्ञानिक ने आयन सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक नया सरल मापदंड व्यक्त किया, जिसके अनुसार किसी विलयन की उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम मोल प्रति लीटर में सांद्रता को ऋणात्मक लघुगणक होता है। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस इक्वल टू 1 अपॉन H प्लस या 1 अपॉन लॉग ऑफ H प्लस। किसी विलयन में H प्लस आयन ग्राम मोल प्रति लीटर में व्यक्त करने के लिए 10 से ऊपर की जो ऋणात्मक घात लगाई जाती है उस ऋणात्मक घात को संख्यात्मक मान के बराबर होती है। का मान 7 हो तो उदासीन होता है, 7 से लेकर 1 तक घटता है वो विलयन अम्लीय होता जाता है, और 1 जो होता है सबसे अधिक अम्लीय होता है। जैसे जैसे 7 की तरफ हम बढ़ते हैं तो वो अम्लता बढ़ती जाती है। अम्लता का क्रम होकर अम्लता कम होती जाती है, अम्लता कम होकर उदासीन हो जाता है। 7 से 14 तक क्षारीय होता है, जिसके अधिक जो पीएच होता है विलयन उतना ही उदासीन होगा, यानी मतलब बेसिक हो नेचर का होगा, 7 के पास वाला उदासीन होगा। इसी तरह से कहते हैं pK1 pKa इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka, pKb इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb। हाइड्रोजन आयन की तरह आयनों की सांद्रता व्यक्त करने में काम में लेते हैं, अर्थात POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। जल में आयतनीय गुणनफल के अनुसार pKw इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kw, अतः H प्लस और OH इक्वल टू Kw, अतः लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ H माइनस इक्वल टू लॉग ऑफ Kw माइनस लॉग ऑफ H प्लस और माइनस लॉग ऑफ H माइनस इक्वल टू Kw, अतः PH प्लस POH इक्वल टू 14 के बराबर होगा। पीएच का निर्धारण किस तरह किया था? पीएच निर्धारण कुछ विधियां अलग अलग विधि काम में ली जाती हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता व्यक्त करने के सुगमतम मापन पीएच मापन है। इसके अनुसार पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, अर्थात हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। जिस विलयन को ज्ञात करना होता है उसकी हाइड्रोजन आयनों के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड या संदर्भ इलेक्ट्रोड जोड़कर सेल बनाया जाता है। इस सेल को विद्युत वाहक बल पोटेंशियोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। इलेक्ट्रोड विभव समीकरण द्वारा ज्ञात की जा सकती है। सामान्यतः संदर्भ इलेक्ट्रोड कैलोमलेस इलेक्ट्रोड होता है, हाइड्रोजन आयनों के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या क्यूनोहाइड्रोड इलेक्ट्रोड, एक कांच का इलेक्ट्रोड इसमें काम में लेते हैं। सबसे पहला आता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है PTH2, ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। H प्लस इक्वल टू माइनस के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ये दे देता है EH2 माइनस लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन A प्लस।
2.303 RT अपॉन F इज टू log of A प्लस 0.0591 log of H A प्लस, अर्थात इसको इस प्रकार संतत किलोमस इलेक्ट्रोड के साथ युग्मन करके निम्नलिखित सेल बनाया जा सकता है। अर्थात PtH2 ATP H माइनस अज्ञात pH के सेल राइट माइनस लेफ्ट सेल के बराबर ये वैल्यू हम देखते हैं। तो अतः pH इज टू PCl माइनस P कैलिब्रेटेड 0.0591 के द्वारा इसको ज्ञात कर सकते हैं। उपरोक्त सेल में विद्युत वाहक बल को पोटेंशियोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। संदर्भ इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात होता है, अतः pH की वैल्यू गणना की जा सकती है। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और संतृप्त केलोमस इलेक्ट्रोड को युग्मित करके बनाया जाने पर 298 केल्विन पर विद्युत वाहक बल 0.4415 वोल्ट होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्रयुक्त विलयन का pH वो हाइड्रोजन की सक्रियता ज्ञात किस तरह कर सकते हैं। ई कैलिब्रेटेड का मान 0.2415, अर्थात इसको हल कराए ECl इक्वल टू दोनों वैल्यू पुट अप कर दी और pH की वैल्यू निकालने पर H प्लस की सक्रियता आ गई और A माइनस की निकाल के ये A की वैल्यू निकाली जा सकती है। क्यूनो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या उपयोग है। क्यूनो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्यूनोसॉन के सम अणु होता है, यानी इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल्स यौगिक क्यूनोहाइड्रोन होता है। ये एक शीतल रासायनिक पदार्थ यौगिक है। जिस विलयन का pH ज्ञात करना होता है उसे क्यूनोहाइड्रोन संतृप्त करके एक अक्रिय इलेक्ट्रोड में डुबो दिया जाता है। इस इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड के साथ युग्मित करके बने सेल को विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। क्यूनोहाइड्रोन जो होता है ये वाला इस तरह बॉन्डिंग होती है, इसमें अल्पतम विलय होता है और साम्य में रहता है, मानी C6H4O2 प्लस 2H दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इस तरह की इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्योंकि H2O और O Q समकक्ष है, अतः सक्रियता का अनुमापन है EQ0 2.303 RT/F log of AH। इसी तरह से इसको हम इसकी वैल्यू निकाल क्यूनन हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव अपचयन इलेक्ट्रोड का मान जो होता है 0.6996 वोल्ट के बराबर होता है। EQ इक्वल टू 0.6996 माइनस 0.591 pH के बराबर होता है। इस इलेक्ट्रोड को केवल संतृप्त केलोमस इलेक्ट्रोड से युग्मित करके निम्नलिखित सेल बनाया जाता है HG, HgCl, HCl। ये संतृप्त क्यूनोलिन्स में संतृप्त विलयन को विद्युत वाहक बल निम्न प्रकार लिखते हैं। E सेल इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट, EQ माइनस E कैलिब्रेटेड, EQ इक्वल टू 0.0591 pH माने E सेल। इसकी वैल्यू इसमें पुट अप करके इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ज्ञात pH की गणना की जा सकती है। ये इलेक्ट्रोड उन विलयनों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकते जो pQ 8 से अधिक होती है। pH अधिक सारे विलयनों के लिए हाइड्रोक्विनोन ऑक्सीकृत हो जाता है और क्विनोन वो हाइड्रोक्विनोन समूह नहीं रह पाता है, और इस समीकरण की इसकी सबसे बड़ी जो शर्त यही है। इसी तरह 25 डिग्री सेंटीग्रेड से जो विद्युत वाहक बल इतना है, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, ये देखिए इसका सेल इक्वेशन लिख दिया। ई सेल इतना है तो इसकी फार्मूले में डाल के pH की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। यदि सेल के अज्ञात विलयन में ये दे रखा है PtH2H प्लस HC विद्युत वाहक बल इतना है और ये वोल्ट है, समीकरण में डाला हमने, ये वापस वैल्यू इसकी पुटअप कर दी। वैल्यू पुटअप करके हम pH की वैल्यू 9.45 कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसका उपयोग किया जा सकता है। अब कांच इलेक्ट्रोड ये प्रयोग स्थापित किया जा चुका है कि जब दो भिन्न H प्लस सांद्रता और सक्रियता के विलयन को उच्च चालकता और उच्च गलनांक की कांच की झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो कांच विलयन इंटरफेस पर विभव उत्पन्न हो जाता है। ये विभव मूलतः दोनों विलयनों के हाइड्रोजन अणु की सांद्रता अर्थात pH वाइनों में अंतर पर निर्भर करता है। यदि एक विलयन में दो स्थिर रखा जाए तथा दूसरे में pH को परिवर्तित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन विभव निम्न समीकरण की पालना करते हैं, जैसे Eg0 माइनस RT/F नेचुरल लॉग ऑफ A प्लस। तो Eg का एक स्थिरांक है, प्रत्येक कांच के इलेक्ट्रोड पे लाक्षणिक गुण है। यह मान लिया जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव के अपचयन होता है। कांच इलेक्ट्रोड में विशेष प्रकार की कांच की नली का बना होता है जिसकी उच्च चालकता और उच्च गलनांक होता है। एक सिरे से बल्ब का आकार दे दिया जाता है जिससे एक निश्चित संतृप्त विलयन जिसको भरा होता है, इस विलयन में रजत का एक तार डूबा रहता है जिसपे AgCl की परत चढ़ी रहती है। इस इलेक्ट्रोड का आलेख को निम्न प्रकार इस तरह का इसमें एक सेल इलेक्ट्रोड होता है। कांच की सेल में HCEC के साथ ज्ञात pH विलयन में डुबोकर सेल बनाया जाता है। इस सेल में विभव को मानकर अज्ञात विलयन की गणना की जाती है। सेल का आरेख इस तरह लिख सकते हैं, ये संतृप्त विलयन के लिए है, ये E राइट माइनस E लेफ्ट, ये कैलकुलेट करके pH की वैल्यू। Eg का मान निर्धारण अलग से ज्ञात pH के विलयन में बने सेल का विद्युत वाहक बल माप लिया जाता है। सेल का विभव मापने के लिए निर्वात नली विभव मापी का उपयोग किया जाता है।
क्योंकि कांच के तत्व का प्रतिरोध उच्च होता है, अतः सामान्य विभवमापी का उपयोग नहीं करते हैं। कांच के इलेक्ट्रोड में पीएच मापन में व्यापक उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड सरलता से अक्षित अम्लों को प्रभावित नहीं करते। तो इस तरह से ये थे हमारे पास पीएच और उसकी गणना करने का तरीका। धन्यवाद।